दोस्तों, आप आशा करना छोड़ दो। मुझे मेरा भाई ये देगा, मुझे मेरे पिताजी ये देंगे, मुझे वो देगा, ये सारी चीजें आप करना छोड़ दो। इसलिए कि समाज किसी को कभी भी पॉजिटिव नहीं देता। इंसान इंसान को सिर्फ गिराना चाहता है। मुर्दों को ही इंसान उठाता है, लेकिन इंसान जब तक जिंदा रहता है उसके अपने ही उसको गिराना चाहते हैं। आज जो मैं आपको मोटिवेशनल कहानी बताने जा रहा हूं, हमारे युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, अब जो बुजुर्ग अपना जीवन बिता चुके हैं, ये मोटिवेशन कहानी अगर वो अपने पोतों को सुनाते हैं, मेरी ये कहानी सुन करके, तो उनके पोते बहुत अच्छी बात समझ सकते हैं। तो आप सभी मेरा आज का ये मोटिवेशनल स्पीच जरूर सुने, लास्ट तक सुने, बहुत फायदा देने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार सम्राट अकबर युद्ध करने के लिए गए। भीषण युद्ध हुआ, अकबर के साथ भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध में अकबर बुरी तरीके से घायल हो गए और घायल होकर के अपनी सेना से बिछड़ के एक जंगल में वो चले गए और बुरी तरीके से घायल थे। जंगल में जाते जाते उनको एक झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी में भील जाति के वाइफ हस्बैंड, पति पत्नी वहां पर रह करके अपना जीवन गुजारते थे। और जब सम्राट अकबर को उन्होंने घायल दशा में देखा, तो उन्होंने सम्राट अकबर को ले जाकर के अपनी चारपाई में जो उनकी बनी हुई थी उसमें लिटाया। सम्राट अकबर के शरीर में बहुत सारे घाव थे। उन लोगों ने औषधियां ला करके सम्राट अकबर को अच्छा किया, सम्राट अकबर का उपचार किया। और अकबर जब अच्छे हो गए और चलने लगे, तो उन्होंने एक ताम्रपत्र दिया। उस समय ताम्रपत्र होता था राजाओं और सम्राटों के पास। उन्होंने बोला कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस ये ताम्रपत्र है, और आप जो है, मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं दिल्ली का राजा सम्राट अकबर हूं। आप ये ताम्रपत्र ले लीजिए, जब कभी कोई जरूरत हो तो आप मेरे पास दिल्ली जरूर आइए। आप वो भील जाति के दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न हुए कि हमने सम्राट अकबर की सेवा किया है। थोड़े दिन बीतते गए, थोड़े दिन बीतते गए, और वो पति पत्नी ने सोचा कि क्यों ना सम्राट अकबर के पास जाएं और वहां सम्राट अकबर से कुछ मांग करके लेके आए, तो हमारा जीवन कुछ और अच्छा चलने लगे। क्योंकि इन दोनों के बच्चे भी हो गए दो, तो उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया। अब भक्तजनों, बहुत ध्यान से सुनना, स्टोरी यहां से बहुत अच्छी, मोटिवेशनल स्टोरी यहां से बहुत अच्छी होने वाली है। अब ये मान्यवर जी चल पड़े, अपनी पत्नी के समझाने से चल पड़े। और उस जमाने में पैदल ही आदमी जाया करता था, तो चलते 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 बेचारे इनको 1 महीने बीत गए। 1 महीने में जाकर के ये दिल्ली पहुंचे। और दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में जब ये पहुंचे तो इनका ताम्रपत्र बहुत ज्यादा घिस गया था, तो उसमें कुछ सही ढंग का दिखाई नहीं दे रहा था। तो वहां दिल्ली में जाकर के जो सम्राट अकबर का भवन था, वहां जाकर के कर्मचारियों को इन्होंने वो ताम्रपत्र दिखाया कि उन्होंने पूरी कहानी इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा था। तो उसमें कुछ स्पष्ट दिखाई न देने के कारण इनको एंट्री नहीं दी गई। तो बेचारे बड़े परेशान हुए, फिर वापस लौट आए। तो वहां पर फिर दूसरे दिन गए, तो इन्होंने देखा क्या कि सम्राट अकबर जो है वो जा रहे हैं। तो किसी से उन्होंने पूछा कि भाई ये कहां जा रहे हैं सम्राट अकबर? तो उसने बताया कि सम्राट अकबर पास के ही मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं। तो
तो ये भी बेचारा उनके पीछे पीछे चल पड़ा, उनके काफिले के पीछे पीछे चल पड़ा। अब जब सम्राट अकबर वहां उतरे और जा करके नमाज पढ़ने लगे, तो ये भी वहां पर खड़ा हो गया और देखने लगा कि जब सम्राट अकबर नमाज पढ़ रहे थे तो बार बार अपना सर झुका रहे थे, ऐसे करके, नमाज तो ऐसे करके ही पढ़ी जाती है, आप लोग तो जानती हैं, बार बार सर झुका रहे थे। तो इस आदमी ने वहां पर एक बड़े बुजुर्ग जो है व्यक्ति खड़े थे, उससे पूछा कि ये सम्राट अकबर कर क्या रहा है। तो उन्होंने कहा कि अरे सम्राट अकबर अल्लाह के सामने, उस ऊपर वाले के सामने, भगवान के सामने अपना सर झुका रहा है और उनसे मांग रहा है। तो उस आदमी ने कहा कि ये सम्राट इतना बड़ा सम्राट होकर के फिर भी मांग रहा है। तब उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि हाँ, ये इतना बड़ा सम्राट जरूर है, लेकिन उस पार ब्रह्म परमेश्वर, उस परमात्मा, उस अल्लाह, उस ईश्वर से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि आप किसी के सामने सर मत झुकाएं। इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। अगर आपको सचमुच कुछ पाना है, उस परमात्मा के सामने सर झुकाइए, उस परमात्मा से मांगिए जिसने आपको भी पैदा किया है, हमको भी पैदा किया है, जिसने समस्त ब्रह्मांड और चराचर की संरचना की है। आप लोगों को सिका गिला रहता है कि इसने हमारे साथ गलत कर दिया, इसने हमारे साथ बहुत गलत कर दिया। इस संसार में कोई किसी के साथ अच्छा और भला नहीं कर सकता। परमात्मा से जुड़ेंगे, ईश्वर भक्ति में लगेंगे, आपके जो आराध्य हैं उनकी भक्ति में लगेंगे, आपको शक्तियां प्राप्त होंगी, दिव्य शक्तियां प्राप्त होंगी और आपका जीवन बहुत ही ऊंचाइयों में जाएगा। आपको शायद मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये पूरी मेरी कहानी समझ में आई, कैसी ये स्टोरी लगी, आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे समस्त वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। इसी के साथ ओम गंग गणपतये नमः।